देखिए हमारे बालाजी कोचिंग न्यू बालाजी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ पढ़े हैं, साइन कॉज टेन कैट कॉट सेक कोसेक, है ना। आज हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है वन, कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमें करना है, सिद्ध कीजिए। क्या करना है? सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर पाई बाई 6 और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस का टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल क्या दिखाना है? माइनस का 1/2। यहाँ पे हम देखेंगे LHS लेंगे। क्या लेंगे? तो यहाँ पे जैसे LHS लेंगे, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस का आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस का टेन स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये रेडियन में, किसमें है? रेडियन में। जैसे यहाँ पे पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 को अगर हम डिग्री में चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे पाई बाई 6 है, कितना है? पाई बाई 6 है। अगर हम इसमें करेंगे डिग्री में, तो हम यहाँ पे 180 अपॉन पाई से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। पाई से पाई 6 का 18 कितना हो जाएगा? 30 अंश। और हमने आपको पहले ये चीजें बताई थी, रेडियन को अंश में कन्वर्ट करना और अंश को रेडियन में और रेडियन को अंश में कन्वर्ट करना। ठीक है, डिग्री में। तो इस प्रकार हमने बताया था, जैसे रेडियन है, रेडियन को अगर हम अंश में चेंज करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे? 180 अपॉन में पाई से। ठीक है। और अगर अंश में है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बटे 180 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे। क्लियर? ठीक है। अब जैसे अगर आपको ये भी नहीं आता है, ठीक, कोई बात नहीं, आप ऐसे देख लिया करो। जैसे यहाँ पे पाई अपॉन 6 है, क्या है? पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री एंगल में, होती है नहीं होती? वो रेडियन, वो क्या होती है? डिग्री होती है रेडियन में। तो सीधे यहाँ पे पाई की जगह रखो 180, 6 का डिवाइड कर दो, 6 का 18 30 हो गया। अब जैसे यहाँ पे 180 होगा, 3 का डिवाइड कर दो, 3 18 60 है इसका मतलब। अब यहाँ 180 रखे, 4 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 45। क्लियर हुआ? समझ में आया? सीधे ऐसे कर सकते हो अगर आपको ऐसे ना आए तो। यहाँ पे हम सीधे जानेंगे क्या? पाई बाई 6 का मतलब है कितना? 30। कितना है? तो यहाँ देखो, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। क्या हो जाएगी? और यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, कॉस पाई बाई 3। 3 18 60 आएगा, 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 स्क्वायर पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब है कितना? 45। 45 का मान 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1/4, यहाँ पे आएगा 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। हमको यहाँ पे क्या करना है? फ्रैक्शन सॉल्व करनी है। क्या करनी है? इसका एलसीएम 4 आएगा। कितना आएगा? 4। अब यहाँ पे हम देखेंगे कितना आ जाएगा? 4 का डिवाइड 4 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 होगा। यहाँ पे आ जाएगा 1, 4 का डिवाइड 4 में करेंगे आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 का डिवाइड 4 में करोगे 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे क्या हो जाएगी? माइनस की 4। ये फ्रैक्शन हो गई। अब आपने यहाँ देखा प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 4 अपॉन कितना है? 4। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन 4, 2 2 जा 4। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/2। ये क्या निकल के आया? RHS। क्या आया? अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा करेंगे? सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए यहाँ पे राइट है 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन में 6 है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर 7 पाई। कितना? 7 पाई अपॉन में 6 है, और यहाँ पे आ जाएगा इनटू में कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल, हमें क्या करना है? 3/2 प्रूव करना है। क्या करना है? 3/2। ये क्वेश्चन है 2। कौन सा क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का। तो यहाँ LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस का आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन में 6 है, इंटू आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। क्लियर? यहाँ पे 2 साइन, देखो यहाँ पे पाई बाई 6 का मतलब है 30 लिखा है, रेडियन में कितना लिखा है? 30। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर। 7 पाई बाई का मतलब सीधे कर लो, देखो कैसे? 6 का 18 30 हो जाएगा, 7 का 30 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 210। कितना हो जाएगा? इसका मतलब 210 लिखा है। कितना लिखा है? 210 का अगर 210 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे लगाओ बड़ा ब्रैकेट। कौन सा?
यहाँ पे ऐसे करेंगे cosec 210 का मतलब हो जाएगा कितना 90 सॉरी 180 प्लस 30 कितना 180 प्लस 30 और 180 में 30 ऐड करें तो कितना हो जाए 210 हो जाए। अब यहाँ देखो और ये वाला स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा लिया, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आ जाएगा इंटू, क्या है इंटू। अब इसका मतलब है कितना 60 कितना 60 और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर तो स्क्वायर ये इंटू में इसकी वैल्यू ये राइट है। क्लियर। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या 2 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे अगर हम देखेंगे 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया तीसरे में आया। तीसरे में कोसेक कैसा होता है निगेटिव कैसा होता है और 180 में वैल्यू बदलेगी नहीं बदल 180 और 360 में नहीं बदलती है 90 और 270 में बदल जाती है। तो हमने देखा ये कौन से क्वाड्रेंट में है तीसरे क्वाड्रेंट में है। तीसरे में कोसेक होता है निगेटिव और इसमें वैल्यू बदलेगी नहीं हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा कितना हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा हो जाएगा यानी कोसेक 30। इसको हमने यहाँ पे चेंज कर लिया था काय में डिग्री में काय कर लिया था डिग्री में। यहाँ पे आ जाएगा कितना 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ 2 से 2 काटेंगे स्क्वायर है ना ये वाला और ये वाला स्क्वायर यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस कॉस यहाँ पे कोसेक है क्या है कोसेक आएगा क्या आएगा कोसेक। कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 क्या हो जाएगी 2 और 2 -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा 1/4 यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कितना 1/2 प्लस का 1 यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 2 यहाँ पे आएगा 1 प्लस का कितना 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2 ये क्या हो जाएगा RHS क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमने इसको सेकंड कंप्लीट किया कौन सा किया। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 3 कौन सा करेंगे थर्ड बोलो थर्ड में क्या लिखा है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए सिद्ध करना है कॉट स्क्वायर π/6 प्लस आ जाएगा कोसेक 5π/6 प्लस का 3 10 स्क्वायर π/, इक्वल हमें प्रूफ क्या करना है 6 करना है क्या करना है 6। क्लियर। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या LHS क्या लेंगे हम यहाँ पे LHS लेंगे। यहाँ पे राइट क्या है कॉट स्क्वायर π/6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा कोसेक ये 5 है कितना है 5 यहाँ पे आ जाएगा कितना कोसेक 5π/6 प्लस का 3 यहाँ आ जाएगा कितना 10 स्क्वायर π/6। यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है क्या यहाँ पे कोसेक में यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं है यहाँ पे देखो जरा नहीं है ना देखेंगे कॉट π/6 का मतलब कितना है 30 कितना है तो यहाँ पे 30 हो जाएगा कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 तो यहाँ पे आ जाएगा √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब कितना लिखा है 6 का डिवाइड करो 180 में 30 का मल्टीप्लाई करो 5 में कितना 150 कितना 150 को हम ऐसे राइट कर सकते हैं 150 को हम 90 प्लस 60 कितना और यहाँ पे 10 स्क्वायर। अब ये बताओ π/6 है क्या है π/6 यहाँ पे 3 और है यहाँ पे 3 राइट कर लो 3 10 स्क्वायर π/6 का मतलब कितना है 30 कितना है 30 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी सीधे राइट कर रहे 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3 या ये वाला स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। क्लियर। √3 का स्क्वायर 3 होगा कोसेक 90 प्लस 60 कोसेक आता है दूसरे में किस में आ जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा लेकिन दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं बाकी के कैसे होते हैं निगेटिव। तो कोसेक दूसरे में कैसा होगा पॉजिटिव होगा कैसा होगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे कोसेक 90 प्लस और सुनिए 90 प्लस थीटा में इसका मान चेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा मान चेंज हो जाएगा कोसेक का हो जाएगा क्या कोसेक का चेंज होगा सेक क्या हो जाएगा लेकिन कैसा आएगा पॉजिटिव क्यों आएगा क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है। क्लियर। इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कितना सेक 60 और यहाँ पे आ जाएगा 3 × 1/3 3 से 3 कैंसिल कर दो 3 सेक 60 की वैल्यू क्या होती है
2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2। और यहाँ पे ये कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। देखो बेटा 3 और 2 कितना 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ये क्या हो जाएगा RHS, क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे LHS लेके चले थे और क्या मिल गया हमें RHS, LHS बराबर RHS। क्लियर। आपके यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन कितने हो गए 3 कंप्लीट हो गए है ना, नोट करिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा जैसे अभी हमने बताया आपको पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन करवाया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, ये वाला होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर। अब कौन सा बताएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा बता रहे हैं 5 क्वेश्चन में कह रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है sin 75 की और tan 15 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे जैसे इसकी हमें वैल्यू निकालनी है तो sin 75 राइट है, कितना है sin 75 को हम क्या लिख सकते हैं sin 45 प्लस 30, ऐसे राइट कर सकते हैं ना। अच्छा ये बन गया A और ये बन गया B। हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था sin A प्लस B का, किसका sin A प्लस B का फॉर्मूला हो जाएगा sin A इंटू कॉस B प्लस आ जाएगा cos A इंटू, ये फॉर्मूला होता है sin A प्लस B का। ठीक है, सुनिए तो यहाँ पे हमें निकालना है कितने का sin 45 प्लस 30 यानी 75 का। तो ये है A और ये है B। क्लियर। यहाँ पे आ जाएगा कितना sin 45, कितना आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा cos 30, कितना आ जाएगा cos 30 प्लस क्या प्लस, अब यहाँ पे आ जाएगा कितना cos 45 इंटू में sin 30। क्लियर। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कितनी होती है, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/, यहाँ पे हम देखेंगे √3 अगर 2 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2√2 है, कितना है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2√2। अब इसके देखो हर समान है, फ्रैक्शन ऊपर वाला क्या हो जाएगा ऐड 3 प्लस 1/2√2। ये वैल्यू होगी किसकी sin 75 की वैल्यू निकल आई, किसकी निकल आई sin 75 की वैल्यू होती है √3 प्लस 1/2√2। अब जैसे कि हमें tan 15 की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी tan 15, किसकी tan 15 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे tan 15 क्या है राइट, यहाँ पे tan 15, और tan 15 को हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं tan 45 माइनस 30। देखो 45 से 30 जाएंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला हम जानते हैं, साइड में राइट कर लेंगे tan A माइनस B का, किसका tan A माइनस B का फॉर्मूला होता है tan A माइनस का tan B अपॉन आ जाएगा 1 प्लस का tan A इंटू tan B, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे ये हो गया A और ये हो गया B, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना tan 45 माइनस का tan 30 अपॉन आ जाएगा कितना 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा tan 45 इंटू में tan 30। क्लियर। ये tan A माइनस B का हमने फॉर्मूला खोल दिया। ठीक है, अच्छा tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 इसकी वैल्यू 1 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे फ्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे इसका एलसीएम √3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा √3, ये √3 से ये वाला √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा कितना √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, या तो यही आंसर हो सकता है। ठीक है, और अगर ये नहीं करना तो इसका क्या कर लेंगे अब हम लोग परमेयकरण, क्या कर लेंगे हर का परमेयकरण करिए। तो यहाँ पे √3 माइनस 1 है अपॉन में क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 इंटू, यहाँ देखो प्लस है, देखो प्लस है तो इसका साइन बदल दो, क्या हो जाएगा माइनस, तो √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता क्या होता माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस करके चिन्ह इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है प्लस है, क्या है प्लस, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे क्या करा देंगे मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ पे ये देखिए ये वाला नंबर सेम है, कैसा है, तो यहाँ पे जब सेम है तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, देखो बेटा ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस
तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का, तो यहाँ ऊपर वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर है, कहाँ है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 2, a की जगह है √3 और b की जगह है 1। यहाँ पे आ जाएगा कितना, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस का 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 हो जाएगा माइनस का 2√3 अपॉन कितना आएगा 2। अब यहाँ हो जाएगा कितना 4 माइनस के 2√3 अपॉन कितना 2। अगर चाहे तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 माइनस √3 बचेगा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस के √3। एक किसकी वैल्यू है, माइनस के हैं, कहाँ है ये माइनस का 2 माइनस का √3, यानी ये वैल्यू आ गई हमारे पास 10 15 की, किसकी आ गई। सुनिए इसी टाइप से आपके इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे दो वैल्यू दी गई थी, कितनी दी गई थी, 2। हम आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं इसी टाइप के, आप जो है इसकी वैल्यू निकाल के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि sin 75 का पूछा था, कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में यहाँ पे राइट कर रहे हैं होमवर्क में। तो यहाँ पे आपको निकालना है sin 15 की, किसकी, और आपको एक निकालनी है cos 15 की, कितने की, और एक आपको निकालनी है, ये इनटू में नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन है, ऐसे समझ लो। दूसरा इसमें निकालो cos 15 की, ठीक है। एक आपको निकालनी है 45 30 15, थर्ड एक आपको निकालनी है cot 15 की, किसकी निकालनी है, और एक आपको निकालनी है tan 75, किसकी निकालनी है, और एक आपको निकालनी है cot 75, कितने की निकालना है। इसी टाइप से आप ये हमने आपको क्वेश्चन 5 दिए होमवर्क में, कितने दिए, एक्सक्यूज मी, ये वाले क्वेश्चन कितने हमने आपको दिए, 5। कितने दिए, एक sin 15, एक cos 15, एक है tan cot 15, और यहाँ पे tan 75 cot 75, ये वैल्यू आपको निकाल के आनी है होमवर्क में, क्लियर। आप एक क्वेश्चन और इसमें देखेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर है, अच्छा ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, नेक्स्ट उसमें बता रहे, ठीक है, नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे कंप्लीट, है ना। 6 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, देखो आप ऐसे समझा करो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। देखो अगर हम इसको थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम ऐसे करें, यहाँ देखिए इसके 2 तरीके हैं, अगर आप चाहें कैसे भी सॉल्व कर लो। अगर हम इसका a माइनस बी का फॉर्मूला खोलें, इसका खोलें, मल्टीप्लाई कराएं, वैल्यू रखते हैं, है ना, तो उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना। और आप यहाँ पे सीधे देखो कैसे बनता है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, इसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है फॉर्मूला, cos a प्लस b का, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कितना, cos π/4 माइनस का y माइनस के साइन, यहाँ पे आ जाएगा π/4 माइनस का x इंटू साइन, यहाँ पे आ जाएगा π/4 माइनस का y, ये लिखा है, ओके। अब यहाँ देखो क्या है, cos इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b। एक चीज और देख लिया करो, इसका जो एंगल यहाँ cos का है वही एंगल यहाँ पे sin होना चाहिए, पता हो यहाँ पे अगर y आ गया तो बनेगा नहीं। देखो कि एक है, यहाँ भी sin है ना, एंगल भी देखो जी। तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करेंगे, cos इंटू cos b माइनस sin इंटू, तो ये फॉर्मूला बन गया cos a प्लस b का, ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो cos a एक जगह आप राइट करेंगे क्या, π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस का y, क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा अपने पास, cos, क्या होगा cos, ये बताओ π/4 प्लस π/4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/2। अच्छा समझो कैसे, π/4 ये भी 45 है, ये भी 45, तो कितना हो गया 90, हो गया ना, ऐसे कह दो 90 को रेडियन में π/2। अगर नहीं आता है फिर ऐसे कर लो, कैसे, π/4 प्लस π/4, जैसे हम लोग फ्रैक्शन करते हैं, 4 एलसीएम पाई 2 पाई 2 2 जा 4 π/2, ऐसे, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस के यहाँ पे x माइनस का y, क्लियर। यहाँ पे हम देखेंगे इसको cos
यहाँ पे आप इसको ऐसे राइट कर लो π/2, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस का y। देखो समझिए cos 90 क्या हो गया 90 माइनस ये पूरा क्या है थीटा, क्या है थीटा, थीटा की जगह x प्लस y है। अब ये समझिए cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कॉस, कॉस कैसा होगा पहले में पॉजिटिव, बट 90 में मान चेंज हो जाएगा, कॉस का चेंज क्या होगा साइन, क्या होगा, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा साइन, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई। ओके, ये RHS हमें यही जो है प्रूव करना था। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का करेंगे 7। कौन सा करेंगे क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए यहाँ पे है 10 π/4 माइनस एक्स अपॉन, नहीं 10 π/4 प्लस एक्स है, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 10 π/4 माइनस एक्स, और हमें यहाँ पे प्रूव करना है क्या 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, पूरे का होल स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर ये हमें प्रूव करना है, इसको लेकर के चलना और इसको प्रूव करना। और आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं RHS से, और चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे LHS से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास है 10 π/4 प्लस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा अपॉन कितना 10, यहाँ पे आएगा π/4 माइनस का एक्स। समझिए ऊपर वाला 10a प्लस बी का फॉर्मूला है, काहे का है 10a प्लस बी का फॉर्मूला, और नीचे वाला 10a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो जैसा कि हमने 10a प्लस बी का फॉर्मूला आपको बताया था, यहाँ पे देख लेंगे, जिसको फॉर्मूले लर्न नहीं है वो कर लें। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 10a, क्या होगा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10 इंटू 10b, इसके यहाँ नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया, जैसे अगर हम कहें 10a माइनस बी का, तो बस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, 10a माइनस बी का हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा ये लग जाएगा 10a, यानी कि 10 π/4 प्लस का आ जाएगा 10x, कितना आ जाएगा अपॉन, यहाँ पे 1 माइनस का, यहाँ आ जाएगा 10 π/4 इंटू में 10x, और पूरे के अपॉन में यहाँ 10 π/4 माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 10 π/4 माइनस का, यहाँ आ जाएगा 10x अपॉन 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 10 π/4 इंटू में 10x। क्लियर। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे सभी की वैल्यू रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, अच्छा 10 π/4 मतलब 45, 1 प्लस हो जाएगा 10x, सुनिए 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 का मल्टीप्लाई 10x हम करेंगे तो क्या आएगा 10x, और ये मैन बटा ये वाला यहाँ की इसके सामने इक्वल लगाएंगे। ओके, यहाँ आ जाएगा कितना 1 माइनस का कितना आएगा 10x अपॉन, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, देखो 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे क्या हो जाएगा 10। हमें बताओ इसका ऊपर गुणा करेंगे और इसका नीचे ऐसे गुणा करेंगे। क्लियर। अगर अब हमने यहाँ पे देखा तो ऊपर हो जाएगा कितना 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, और हम इसको एक साथ राइट कर सकते हैं कैसे 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x और पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर। ये हो गया RHS, क्या हो गया LHS लेके चले थे और RHS आ गया कंप्लीट। आज हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक हमने आज यहाँ पे कंप्लीट की है। ठीक है, नेक्स्ट कल हम आपको क्वेश्चन 7, 8 से हम कराएंगे कल आपको। ठीक है, ओके, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए।